प्रिय भक्तों, राधे राधे। आज हम इस दिव्य सत्संग में माता पिता की महिमा पर चर्चा करेंगे, जो विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, और कैसे उनकी सेवा से जीवन सफल होता है। माँ जैसा कोई नहीं, इसलिए उन बुरे विचार वाले, उन पापी, उन नरक जाने वाले पुरुषों की क्या चर्चा करें जो अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं, जो अपनी माँ को तीखे शब्द बोलते हैं। माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, फिर कितने साल तक हमारे मल मूत्र साफ करती रही, अपने खून को दूध बनाकर हमें पिलाया, पोषित किया। उस माँ का सेवा का समय आने पर कुछ लोग उन्हें अनाथालय भेज देते हैं और लाखों रुपए जमा कर देते हैं, वहां उनकी अच्छी देखभाल होगी। लेकिन अगर अपना बेटा 2 रोटी लेकर मुस्कान के साथ आए तो माँ कितनी प्रसन्न होती है। इससे ज्यादा रुपए, पैसा या सुविधा कुछ नहीं, प्यार ही सबसे बड़ा है। प्यार कौन देगा? जब तुम बच्चे थे, अगर तुम्हें अनाथालय में भेज दिया जाता और पैसा जमा कर दिया जाता तो तुम्हारी क्या दशा होती। आज जब माँ की सेवा का मौका आया है, ये युवा लोग बड़े बड़े पद पहुंच जाते हैं। ये धर्म का प्रभाव है। धर्म अपना असर दिखाता है। अगर अधर्म किया तो सजा मिलेगी। सबसे पहले यह समझ लो, अगर तुम्हारी माँ है तो किसी और देवता देवी की पूजा की जरूरत नहीं। अगर पूछते हो तो वह तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ की है। अगर माँ की सेवा कर ली तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी बात जहां तक पहुंचे, अगर माँ है तो कभी चुकना मत, उनका आशीर्वाद ले लो तो ब्रह्मांड में कभी हार नहीं मानोगे। माँ परम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन में रहते हो तो माँ को अपने पास रखो, चाहे कैसी भी स्थिति हो। उस स्थिति में माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। सन्यास लेने पर सन्यासी पिता को प्रणाम करेगा, लेकिन बालक अपनी माँ को साष्टांग प्रणाम करेगा। यह माँ की बड़ी महिमा है। पूज्य महाराज कह रहे हैं, इसलिए माँ को मनुष्य लोक में पहला देवता, पहला गुरु मानना चाहिए। वेद कहता है, माता देव भव पिता। देव भव जिन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा नहीं मानी, मनमानी की, वे कभी किसी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। पूरा जीवन कमाकर बेटे को सेठ बनाना चाहते हो, लेकिन बेटे ने जब बुढ़ापे में पानी देने का समय आया तो घर से बाहर कर दिया। माता पिता की पूजा भगवान की भक्ति है। महाराष्ट्र में एक भक्त नामक श्यामदास ने माता पिता को भगवान मानकर उनकी निरंतर सेवा की। तो आज भी जो विठल भगवान है, उनके दर्शन के लिए गए थे, एक ईंट रख दी, उसी पर खड़े हो गए और कहा, जब माता पिता की सेवा पूरी हो जाएगी तब महाराज आपके दर्शन करूंगा। माता पिता भगवान का रूप है। आज का वातावरण बदल रहा है। बहुत दुख होता है जब देखते हैं कि युवा बहू और बेटा मिलकर बूढ़ी मां को मार रहे हैं। वह बेचारी उठ नहीं सकती, हिल नहीं सकती। अंतिम समय तक या तो जलाने की जगह, या ऐसी जगह जहां कोई बचाने वाला नहीं, या सड़ने की जगह। ऐसे अधर्म करने वालों को कभी हम कहते हैं, उस माँ से पूछ लो जिसे तुमने मारा है, उसी माँ से पूछ लो कि इसको क्या दंड दो, तो वह यही कहेगी कि कभी कोई दंड मत दो। वह पीटे जाते हुए भी यही कहेगी कि तू सुरक्षित रह, तू सुरक्षित रह। एक माँ को मारा तो दूसरे भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पूछ रही है क्या मारा? नहीं मारा, नहीं, बातचीत हो रही थी, धक्का लग गया। धक्का नहीं दिया, हमारा धक्का उसे लग गया। छोटा लड़का कह रहा है, इतने जोर से डंडे से मारा, इसके शरीर को देख लो, कितने निशान। माँ का स्वरूप क्या है समझो। पीट कर अपमानित होकर भी अपने बेटे को अपमानित करने या पीटने की इच्छा नहीं। ऐसी वात्सल्य भरी माँ, ऐसे पिता जो मेहनत कर कमाते बच्चे का पालन करते, और जब बच्चे युवा हो गए डंडे से मारते हैं, घर से बाहर रहे राधे राधे ऐसे दृश्य दिखते हैं ना। अब तुम युवा हो गए हो और अब माता पिता की सेवा का समय आया है तो मुंह मोड़ कर घूमते हो। मुंह मोड़ने का समय नहीं, कर्ज चुकाने का समय, ऋण चुकाने का समय। अब माता पिता की सेवा कर लो तो माता पिता से उर्ण हो जाओगे। एक भरद्वाज नाम के मुनि थे, महाभारत में तपस्या परायण थे। तो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, ऊपर बगुला बैठा था। बगुला जो टांग उठाकर ध्यान में रहता है मछली के लिए, तो ऊपर से विट गिर गया। क्रोध भरी दृष्टि से देखा, तत्काल आग लग गई। बगुला भस्म होकर नीचे गिर गया। तप का प्रभाव होता है। अब उनको बड़ा गर्व हुआ कि हम सिद्ध हो चुके हैं। बगुला भस्म हो गया, उठे भिक्षा के लिए गए तो एक दरवाजे पर जाकर भिक्षा देही एक गृहिणी निकली। उसने कहा, भगवान कुछ क्षण रुकिए, अभी बना कर लाती हूं। बड़े कोमल वचनों से उनका सम्मान करती हुई अंदर गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। पति की पूजा की, उन्हें जल पिलाया, आसन पर बैठाया। फिर कुछ समय लगा और कहा,
भगवान आपके घर के दरवाजे पर अतिथि विराजमान है, आज्ञा हो तो भोजन पहले अतिथि की सेवा करो। अब वो गए, इतना विलंब क्यों किया? हमारे पतिदेव आ गए, तुम समझती नहीं, इतना विलंब क्यों किया? बोले, महाराज जानती हूँ, उस वृक्ष का बगुला नहीं हूं कि तुम्हारी आंख टेढ़ी करने से भस्म हो जाऊंगी। उनके होश उड़ गए। यह बात तो केवल हम जानते हैं, दूसरा कोई जानता ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम कैसे जानती? बोले, मैं अपने पति की सेवा के प्रताप से पतिव्रता हूँ, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं, अभी तुम अज्ञानी हो। वो मुनि समझते हो, भरद्वाज मुनि नाम था उनका। जाओ, तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ, वहां एक मांस विक्रेता रहता है, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा। अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि अलौकिक बात पता है। पतिव्रता धर्म से वहां गए, जिस मांस विक्रेता का परिचय बताया था, तो मांस बेच रहा था। कोई कहता 2 किलो तो 2 किलो। चल रहे थे, कहा कैसी गंदी जगह भेज दिया। चलने लगे तो कहा, भरद्वाज मुनि। पहला आश्चर्य हुआ कि नाम बता रहा है, हमने तो कुछ बात भी नहीं की, वो अमुक गांव की पतिव्रता ने भेजा है। अब और आश्चर्य हुआ, कहा, हाँ। बोले, खड़े रहो, मैं अपना व्यापार कर लूं, बस अभी आपके साथ चलता हूं। खड़े रहे, थोड़ी देर में दुकान बंद करके कहा, आओ पहले ये बताओ, इतना निंदनीय कार्य करते हो तुम? बोले, मेरा जन्म हुआ है, इसी कुल में मैं हिंसा नहीं करता, मैं मांस लाता हूँ और बेचता हूँ और परिवार का पोषण करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूँ। तो कहा, तुमको ये कैसे पता चला मेरा नाम भरद्वाज है? बोले, आपके बाप का, आपके पुरखों का हमको पता है, और ये कैसे पता चला कि वो गृहिणी ने आपको कहा है? बोले, मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। बोले, इतना निंदनीय कार्य करते हो और तीनों काल का? बोले, हर समय नाम जप करता रहता हूँ और अपने कुल के अनुसार व्यापार करता हूँ, और मेरी प्रधान पूजा। चलो घर देखो। जब घर में गए तो श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता सजे देवता की तरह बैठे थे। जाकर साष्टांग दंडवत की और कहा, माँ आपके घर में अतिथि आए हैं, उनका अतिथि से मिलो और सेवा करो। ये हमारे भगवान हैं, 8 पैर, इनकी पूजा करता हूँ, अपने माता पिता की अपने कुल के अनुसार आचरण करता हूँ और निरंतर नाम जप करता हूँ। उसके प्रताप से मुझे तीनों काल का ज्ञान है। तुम अपने माता पिता को छोड़कर तपस्या के लिए निकले हो, और वे भी अंधे हैं। तुम्हारे माता पिता जो स्वयं पानी नहीं ले सकते, तुम्हें कभी न परम पद मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, न नरक मिलेगा। तुम उसी समय वापस हो गए, और जब माता पिता का शरीर पूरा हुआ तब पुनः तपस्या में लगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। स्वयं प्रातःकाल उठकर रघुनाथ माता पिता, गुरु नाव माता अपनी माता, अपने पिता, अपने गुरु के चरणों में स्वयं राम जी महाराज मस्तक रखते थे। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपनी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, उन्हें कभी सद्गति प्राप्त नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, यदि माता पिता भगवान की भक्ति का विरोध करें तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। यदि माता पिता गंदी आज्ञा करें तो नहीं देनी चाहिए। रोटी दाल खाओ, नहीं चाहे उपवास करके मर जाओ, वे मुर्गा बकरी नहीं देंगे, शराब नहीं पिलाएंगे। एक तरफ भक्ति का वर्णन किया। अब उनके दुष्परिणाम, अगर माता पिता गलत आज्ञा करे तो नहीं पानी पी कर रहो, शराब नहीं देंगे, मांस नहीं देंगे। क्यों गलत आदत बनाई जो धर्म विरुद्ध है? हम तुम्हें लाकर नहीं दे सकते। यदि माता पिता भक्ति विरोधी हो तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। सेवा करने की बात नहीं कर रहे, सेवा करो, लेकिन बात मत मानो। यदि भक्ति विरोधी आदेश करे, मानस भक्षण, मदिरापान या कोई गलत आचरण का बिल्कुल आदेश मत मानो, बिल्कुल अमंगल नहीं होगा। तजोपिता प्रहलाद का स्थान लेते हुए हम कहते है, यदि भक्ति का विरोध तो छोड़ दो, लेकिन सेवा जरूर करो। दूसरे का धन चोरी से, बेईमानी से, घूस से, छल कपट से कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं वह तुम्हारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करके नष्ट कर देगा। इस बात को बैठा लो, वो एक बार वाला सब पूरा नष्ट कर देगा। तुम्हारे घर के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट, पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट, और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट रोग के बाद बैठकर कितने ऐसे उदाहरण है। एक बहुत बड़े अधिकारी पद पर थे, बंगला और कई गाड़ियां, अकेला लड़का था। अब लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा, अपने हाथ से अपना गला घोंट लिया। अब बैठे पूरी जिंदगी भर रो, क्योंकि बुढ़ापा हो गया है तो अब संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। अब केवल सोचो कि तुमने क्या किया। अब जीवन भर वही बंगला, महल और गाड़ियां देख देख कर रो कि इनका अधिकारी कोई नहीं है।
धर्म से चलो, साइकिल से चलोगे तो भी उन्नति प्राप्त होगी, आनंदित रहोगे। मान लो हमारी बात अधर्म का पैसा निर्दोष को, दंड दोषी को मुक्त कर दिया रुपए के बल से, तो वह सरकारी जहां किसी की घूस नहीं चलती, वो जब न्याय करेगा तो ऐसी जगह फंसोगे पूछो मत। एक बड़ा बलवान ऊपर चढ़ा, छत पर बहुत बड़ा तालाब, और जहां कूदना था वही नीचे चट्टान सीमेंट के ऊपर पानी था, और उसे समझा कि पानी ऊपर से कुछ फट गया। यह है वाले का न्याय, किसी और को फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरी दशा आने से पहले बुद्धि बदल जाती है। वही गिरोगे, ऐसी जगह फिसलोगे, ऐसी जगह फंसोगे जहां निकलने के चांस नहीं रहेंगे। अवश्य भोगना है कर्म, शुभ अशुभ धन दिमाग में भरे हो। अगर धर्म से धन कमाओगे तो माना कि बहुत गरीबी से चल सकते हो, लेकिन आपके पुत्र, आपका परिवार सुसज्जित तेजों में होगा। अधर्म कमाओगे तो यही सब बाधाएं आएंगी, जो जिंदगी भर केवल सड़ते रहोगे। दिमाग तुम्हारा सड़ा हुआ होगा। कोई उत्तम विचार, कोई आनंद, कोई चिंता, शोक का नाश करने वाला विवेक आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अधर्म का धन निर्दोष को, दंड दोषी को छोड़ देना। इसलिए बहुत बचकर अपने जीवन को चलाओ। केवल धन और जीना ही काफी नहीं है, मरना भी है। आगे मरकर फिर जाना है, दरबार में सरकार के उसका हिसाब होना है। यही केवल हिसाब नहीं होता है, यहाँ तो नॉर्मल हिसाब है। एक एक सेकंड का हिसाब सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा। चित्रगुप्त तुम्हारे मन में बैठे हैं। यह चित्रगुप्त वह है जो तुम्हारे मन रूपी सीसी कैमरे में पूरे अनेक जन्मों की सीन सहित सब बातें भरी है। उसी को तो नाम जप मंत्र जप से डिलीट किया जाता है। जब नाम जप मंत्र जप करते तो सामने छा जाता है। इसलिए भाई अधर्म के धन से बचो, क्योंकि यह बुद्धि भ्रष्ट कर देता, परिवार नष्ट कर देता है। यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। अधर्म से दूसरों का धन लेने वालों, छल कपट करने वालों, यह बात को समझ लो। चाहे जिस पद प्रतिष्ठा पर हो, वह धन तुम्हारे लिए नाश का कारण बनेगा। मान लो यह बात, मान लो, प्रार्थना मान लो, मन नहीं। आगे परिणाम देख लेना, कोई नहीं दिख रहा, लेकिन तुम तो देख रहे हो। तुम देख रहे हो, कोई गवाही नहीं, लेकिन तुम गवाही हो। यहाँ जैसे वो जिससे गुप्त बात पूछनी होती, उसे दबाव देकर मशीन में डाला जाता कि वो वही बोलेगा जो सत्य है। नहीं, हमें नारकोटिक, हाँ जो भी ऐसे, वहां नारकोटिक की जरूरत नहीं। वहां बोलोगे ही सत्य, और तुम्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। केवल यस यस एक सेकंड के हिसाब में अनंत जन्मों का हिसाब करने की सामर्थ्य रहती। तुम्हारे सामने शील चल रही, तुम स्वीकृति देते चले जा रहे हो। बस ये चल सवर बन गधा बन। अब गए गधा की कोख में, अब भोगो, अवश्य भोगना है। कर्म शुभ अशुभ भाई सावधान, ये कर्म भूमि है। जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना हम खुलकर। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाए, तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाए। और यह मत सोचना कि दान दे देंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, डबल पाप लगेगा। अगर भजन करने वालों को अधर्म का धन दान किया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उनका भजन मारा गया, और नरक जाओगे। अधर्म से कभी भी धर्म की पूर्ति हो ही नहीं सकती। बात समझ लेना। यह मत सोचना कि बेईमानी करके जितने मनावे कमा, उसके बाद थोड़े संत जी को दे दिए तो हम चक्का आनंद लेंगे। संत जी को अगर आप देंगे तो उनकी भी बुद्धि भजन से विपरीत जाएगी, उसका भी पाप तुमको लगेगा। इसलिए पूज्य संत जी कहते थे कि ईमानदारी का पैसा यहाँ देना हमें। जैसे कभी किसी को भागवत सुना को तो बोले तुम्हें दक्षिणा देना चाहते तो एक घास काटने वाला है, बोले संत जी पक्की ईमानदारी काम, रोज घास काटते हैं, उसी का मिलता है ला। संत जी बोले लाओ। एक संत को देखा जो पैर का रिक्शा जब चलते थे तो उसी ऐसे खड़े हो जाते ला। संत जी हम गरीब आदमी, बोले ला तू 50 पैसा दे देता या 1 रुपया, वही बस कि वह पसीना चुआ रहा है, मेहनत कर रहा है, वह 50 पैसा 1 रुपया दे। आजकल प्राय लोग शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मोबाइल में विज्ञापन आती, अब नए नए लड़के और जितने सब है करोड़पति बनने के लिए रुपए लगाए चले, माता पिता की पर्स खाली करके वो मोबाइल में खेल गेम ले परेशान। अनंत ब्रह्मांड का स्वामी अपने आप को दांव में लगा दो, वह अपने आप को दे देंगे तो अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा। तभी कहते हैं बिना दशक के जब जो जरूरत होती है मांगना नहीं है। किसी भी तरह का आप सत्संग सब सुन रहे हैं, किसी भी तरह का यहाँ कोई फ्रॉड आपको नजर आता हो कि ऐसे तो कहते हैं कि मैं लेता नहीं हूं, पीछे बैग में ले जाते हैं, लेता कोई खड़ा होकर बता दे आप दे दोगे।
हाथ उठा करके ऐसे किए तो भिखारी है, संत जी है। यह बिजली केवल हमारे घर में बिजली नहीं पैदा होती, इसकी भी फीस लगती है। इसका अगर आप दे देते हो तो आराम से बैठे। वो चल रहा है और जब कट जाएगा तो दीपक जलाकर सत्संग करेंगे, माइक हटा कर करेंगे। आज तो दाल रोटी हो जाती है, ज्यादा आ जाता है तो सब्जी भी बन जाती है। आ गया तो जो जैसी व्यवस्था भगवान कर दिए उससे कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे से मांगा गया और भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। हमारा अगर जीवन भगवान में अर्पित है तो जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाया वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे क्या यार? तुम्हारे द्वारा व्यवस्था चलेगी? कई बार इस पावन आश्रम में सत्संग में कहा, तुम्हें भगवान की कसम है, अगर तुम्हें लगता हो मेरे द्वारा ये आश्रम चलती है तो कभी 50 पैसे भी मत चढ़ाना, कभी नहीं। यह भगवान से चलता है। देखो कैसे चलता है। ऐसे चलेगा बिना पेट्रोल के, बिना ड्राइवर के पुष्पक विमान में लगता था क्या? ड्राइवर पेट्रोल लगता था। अरे ये पावन आश्रम भी चल रही है, उन्हीं से चल रही। उन्हीं से चल कैसे चल रही? दिमाग में चल रही, हृदय में चल रही, सबका भरण पोषण हो रहा है।